क्या हो सकता है ओम मंत्र का असली रहस्य? हम सब ये तो जानते ही हैं कि ओम मंत्र के उच्चारण से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और व्यक्ति का मन भी शांत होता है। लेकिन क्या इसके अलावा भी ओम मंत्र का कोई गुण रहस्य है? ओम मंत्र का रहस्य जानने से आपको ब्रह्मांड के खजाने वाली चाबी मिल जाती है और आप उस चाबी से सबसे बड़े खजाने का ताला खोल सकते हैं और संसार में सबसे धनवान व्यक्ति भी बन सकते हैं। और साथ में यह भी जान पाएंगे कि आत्मा क्या है, मुक्ति क्या है और पार ब्रह्म परमेश्वर क्या है और आप संसार में किस उद्देश्य से आए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी सनातनी भाई बहन है वो कमेंट बॉक्स में ओम जरूर लिख दें ताकि इस मंत्र की शक्ति से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। ओम मंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर आपने ओम के रहस्य को नहीं जाना है तो आपके पास लाखों करोड़ों होने के बावजूद भी आप गरीब और भिखारी की तरह मांगने वाले ही बने रहेंगे। ओम मंत्र का यह रहस्य आप वेदों और उपनिषदों से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आपको हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक एकाग्रचित होकर जरूर देखना चाहिए। ओम मंत्र सनातन धर्म का प्रतीक है और यह सदाशिव का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसा मंत्र या ध्वनि है जो ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुके पीटर रसल ने ओम मंत्र पर गहन अध्ययन किया है और उन्होंने E=mc² को ओम=mc² के समक्ष बताया है। वह कहते हैं कि यह सूत्र चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। उन्होंने ओम को ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा कहा है जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना है और अमेरिका में अलग अलग जगह पर रिसर्च चल रही है कि ओम मंत्र के उच्चारण से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को तेज आवाज में बजाया जाता है तो उसका असर शांत पानी पर अलग अलग कैसे पड़ता है ये साफ नजर आता है। लेकिन ओम की ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्चर्स हैरान हो गए कि ओम की ध्वनि के बजने पर पानी पे कुछ अलग सी आकृति बनती है, जैसे कि हिंदू धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के अलावा कोई भी ध्वनि वैसी आकृति नहीं बनाती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का भंडार है। प्राचीन काल में एक सन्यासी गुप्त मंत्रों की तलाश में ऋषि मुनियों के आश्रम में जाया करते थे। एक दिन वह एक आश्रम में पहुंचा। वहां के आचार्य से वह सन्यासी बोलता है कि आप मुझे कोई ऐसा बहुमूल्य मंत्र दीजिए जिससे मुझे सबसे बड़े खजाने की प्राप्ति हो सके। इस बात पर आचार्य उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए यहाँ सालों तक रहकर सेवा करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सन्यासी मान जाता है। सन्यासी ने सेवा करते करते कई वर्ष बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास जाता है और बोलता है कि अब तो वो मंत्र मुझे दे दीजिए। इस बात पर आचार्य उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में वह मंत्र बोलता हूं। सन्यासी नजदीक गया तो आचार्य ने उसके कान में ओम मंत्र सुना दिया। सन्यासी मंत्र लेकर बहुत खुश होकर वहां से चला जाता है और ओम का जाप करने लगा। लेकिन उसको कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि आचार्य ने उसके साथ कोई छल तो नहीं किया। एक दिन एक महिला अपने बेटे को पुकार रही थी, बेटा ओम, यहाँ आओ। यह सुनकर सन्यासी चौंक जाता है। वह सोचता है कि यहाँ तो किसी के बेटे का नाम ही ओम है। वह कुछ दूर और आगे गया तो कुछ ब्राह्मण हरिओम बोल रहे थे। सन्यासी मन में बोल पड़ा, अच्छा, यहाँ भी ओम बोला जा रहा है। वह रास्ते में कुछ दूर और आगे बढ़ा तो कुछ विद्यार्थी ओम शांति बोल रहे थे। सन्यासी सोचने लगा कि कहीं आगे ओम बोला जा रहा है तो कहीं वाक्य के पीछे ओम बोला जा रहा है। इस ओम मंत्र को तो सभी जानते हैं, तो यह तो कोई साधारण मंत्र है, यह कोई गुप्त मंत्र कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पर मेरे साथ धोखा हुआ है।
वह वापस अपने आचार्य के पास जाता है और कहता है, आपने मुझे ये कैसा मंत्र दे दिया है? इसको तो हर कोई व्यक्ति जानता है। यह तो कोई गुप्त मंत्र नहीं है। ऐसा करो, आप मुझे कोई दूसरा मंत्र दे दो जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो सके। आचार्य बोले, ठीक है, तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दे देता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य अंदर गए और एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी को बोला कि ये ले लो और इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य पता करके आओ। ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर लेकर बाजार में गया और एक कपड़े के व्यापारी को उसने वो पत्थर दिखाया। व्यापारी बोला, तुमने क्या मेरे को उल्लू समझा है जो ये पत्थर लेकर मुझे ठगने आए हो? सन्यासी फिर उस पत्थर को लेकर एक सब्जी वाले को दिखाता है। सब्जी वाला बोला कि ये पत्थर तो मेरे बांट बराबर है, मैं तुम्हें इसके बदले में सिर्फ एक बैंगन दे सकता हूं। सन्यासी फिर उस पत्थर को लेकर पूरे बाजार में घूमता है, लेकिन किसी ने उस पत्थर का मूल्य नहीं बताया। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जोहरी की दुकान पे गया। जोहरी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने सन्यासी से कहा, तुम्हें ये रत्न कहाँ से मिला है? यह तो बहुत ही मूल्यवान है। मेरे पास तो क्या, इस नगर में किसी के पास इतना धन नहीं है जो इसे खरीद सके। सन्यासी ये सुनकर हैरान हो जाता है और वह तुरंत वहां से निकलकर आचार्य के पास जाता है। वह आचार्य से कहने लगा कि आचार्य, ये कैसा रत्न है? जोहरी इसे मूल्यवान बता रहा था और बाकी लोग इसे एक पत्थर मात्र समझ रहे थे। आप जानते थे कि यह एक बेशकीमती मूल्यवान रत्न है, फिर भी मेरे को इसका मूल्य जानने के लिए बाजार क्यों भेजा? ये सुनकर आचार्य कहने लगे, ताकि तुम ओम मंत्र का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई व्यक्ति नहीं पहचान सका, मतलब इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई नहीं जानता। केवल जोहरी की पारखी आंखें ही जान पाई कि यह पत्थर नहीं बल्कि एक रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है, और जो इसका मूल्य खोज लेता है वह समृद्धशाली हो जाता है। अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य बताता हूं। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने जब भगवान शंकर को ओम का अर्थ बताया था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। ओम एक प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी अवरोध से उत्पन्न होती है। तुम इसको अक्षर, शब्द, ध्वनि अथवा नाग भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनि है जिसे मात्रा भी कहा जाता है। वह है आ ध्वनि, ऊ ध्वनि और मां ध्वनि। जब आ से ऊ ध्वनि मिलती है तो वह ओ ध्वनि बनाती है, और जब ओ से मां ध्वनि मिलती है तो वह ओम ध्वनि बनाती है। ओम की 3 ध्वनियों से ही विश्व की समस्त भाषाएं और बोलियां बनी हैं, और गूंगा भी आ, ऊ और मां ध्वनि बोल सकता है। व्यक्ति की भाषा कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जब उच्चारण के लिए मुंह खोलता है तो सबसे पहले आकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब उच्चारण के अंत में मुंह को बंद करता है तो माकार की ध्वनि निकलती है, और जब होठों को पास लाकर मुंह को आधा खुला और आधा बंद करता है तो उपकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसलिए समस्त ध्वनियाँ, फिर वह स्वर हो या व्यंजन, ओमकार के अंतर्गत ही आती है। तुम यह भी कह सकते हो कि ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम की खोज भगवान नारायण ने की है, इसलिए ओम सदाशिव ब्रह्म का प्रतीक है। मांडुक्य उपनिषद ने ओमकार को जगत की उत्पत्ति और विलय का प्रतीक माना है। इसमें आ ध्वनि सृजन को दर्शाती है, ओ ध्वनि संसारिक प्रपंच और मां ध्वनि संसार के लय को दर्शाती है। ओमकार आत्मा की 3 अवस्थाओं को भी दर्शाता है, जिसमें पहली अवस्था जागृत की है। इसमें जीव अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से इस संसार के भोगों को भोगता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की। इस अवस्था में जीवात्मा अंतर प्रज्ञा होकर जागृत अवस्था में जो भोग उसने भोगे हैं उनको वह अपने मन के द्वारा अनुभूत करता है।
तीसरी अवस्था सुषुप्त स्थिति है। इसमें जीवात्मा आनंदमयी ज्ञान स्वरूप हो जाता है और ज्ञान अवस्था के बाद परमात्मा को प्राप्त करता है। इन तीनों अवस्था के बाद जीवात्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद जीव को जगत और ब्रह्म के भेद का परपंच नहीं रहता और उसे अनाहत नाद ओम सुनाई देता है। अनाहत नाद वास्तव में कोई ध्वनि नहीं है, बल्कि एक अनुभूति है जिसमें आत्मा अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम हो जाती है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ओमकार हूँ। मैंने ही इस संसार के रूप में अपना विस्तार किया है। मैं ही शेर हूँ जो मेरे ही हिरण रूप को मारने जा रहा हूँ। मैंने ही मेरे माता पिता के रूप में जन्म लिया है और मैं ही अपने पुत्र रूप में जन्म ले चुका हूँ। इस संसार की हर वस्तु मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं है। सुनने वाला भी मैं हूँ और बोलने वाला भी मैं हूँ। सांप बनकर मैं खुद को ही डसने जा रहा हूँ और मैं ही स्वयं को बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ। इस ओमकार के गुप्त रहस्य को जानने के बाद धन संपदा, सोना चांदी सब मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि ये सब भौतिक वस्तुएं वास्तव में मेरा ही स्थूल रूप है। मैं तो इतना अमीर हूँ कि यह धरती, आकाश, तारामंडल ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा है और ऐसे कितने ही ब्रह्मांड होंगे जो मेरा ही अंग हैं। तो फिर मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है? जब मैं इतने बड़े खजाने का मालिक हूँ तो फिर मैं इन 100 किलो सोने चांदी और रुपये पैसे के पीछे क्यों भागूं? इस खजाने को खोलने के लिए मेरे पास 3 नंबर की चाबी है, आ ध्वनि, ऊ और मा ध्वनि। रंग 3 हैं, लाल, पीला और नीला। इस प्रकृति में मूल लक्षण भी 3 हैं, नाम, रूप, गुण। इस शरीर की तासीर भी 3 है, कफ, वात और पित्त। ब्रह्मांड की स्थिति भी 3 है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। और इनके अधिष्ठान देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी 3 है। पदार्थ के मूल तत्व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 3 है। इस संसार के आयाम भी 3 है, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई। इस 3 नंबर की चाबी को तुम जितनी गहराई से अध्ययन करोगे तुम मुझे ही पाओगे। नहीं, तुम अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि वास्तव में इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। तो दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।